दोस्तों नमस्कार, मैं खेमराज फौजदार अपने YouTube चैनल वाईफाई ऐप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान भूगोल में राजस्थान का परिचय नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक को रीट, पटवार, पुलिस, प्री एसटीसी, प्री बीएड सभी के लिए बराबर रूप से, सामान्य रूप से उपयोगी है। तो आप लोग इसको लगातार देखते रहें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है और अब यहाँ से आपकी कंटिन्यूअस तैयारी हो जाएगी, जिससे बीच में कोई गैप नहीं आएगा। आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आप देखते हैं, अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान भारत, विश्व और एशिया में कहां-कहां, किस-किस दिशा में स्थित है, किस जगह स्थित है। अब देखो, स्थित एक शब्द है स्थिति और एक शब्द है अवस्थिति। इनको भी समझना जरूरी है। अवस्थिति को हम निकालते हैं अक्षांश और देशांतर के आधार पर, और स्थिति होती है वो दिशा के आधार पर निकलती है। स्थिति दिशा के आधार पर होती है, अवस्थिति अक्षांश देशांतर के आधार पर होती है। देखिए, दिशा की यदि हम बात करते हैं तो चार दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इनके बीच में चार और दिशाएं होती हैं। इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। अब देखिए, इसमें ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते, इसमें ईस्ट साउथ नहीं कह सकते, इसमें वेस्ट साउथ नहीं कह सकते, इसमें वेस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भौगोलिक गणनाओं का जो आधार है वो उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा मुख्य है तो पहले इसका नाम आएगा, एक नंबर बात। इसके विपरीत साउथ है तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा है, ये मुख्य होती है, इसलिए इनको हम पहले रखते हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दिशाओं से संबंधित। अब देखिए, यदि हम एशिया की बात, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यदि हम एशिया की बात करते हैं तो राजस्थान एशिया के दक्षिण दिशा में स्थित है। और यदि हम विश्व की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, विश्व के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसलिए ये तो आपकी स्थिति की बात होती है। अवस्थिति की बात करते हैं तो अवस्थिति अक्षांश और देशांतर के आधार पर निकाली जाती है, जिसको मैं मानचित्र से आपको समझाता हूं। राजस्थान के मानचित्र की यदि हम बात कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, थोड़ा लोकेशन मिलता है राजस्थान का। माना कि ये राजस्थान का मानचित्र है। अब इसमें ये अक्षांशीय विस्तार है। ये प्रारंभ होता है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये शब्द ध्यान रखना है आपको, उत्तरी अक्षांश। अगर दिशा की बात करें तो ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, लेकिन विश्व के संदर्भ में ये अक्षांश उत्तरी होते हैं, क्योंकि ये अक्षांश है, ये देशांतर है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर जो भी अक्षांश होंगी ये सब उत्तरी होंगी, चाहे इसका कोई भी नंबर हो। और इसके दक्षिण में यदि बात चलेगी तो ये सब दक्षिणी होंगी,
इसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर से, जिसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इससे पूर्व में जाओगे तो सारे के सारे पूर्वी देशांतर होंगे और इधर को सब के सब पश्चिमी देशांतर होंगे। तो राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। लेकिन बात आती है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है। तो अंतर निकालने के लिए हम 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट माइनस करेंगे। ये डिग्री है, ये 0 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। कौन सा? अक्षांशीय। अब देशांतरीय की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार हमारा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि राजस्थान और भारत पूरा पूर्वी गोलार्ध में है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। अब इसका यदि हम अंतर निकालें, देशांतरीय अंतर, प्रश्न पूछे देशांतरीय राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो 17 में से 30 कैसे घटेगा? इसीलिए देखिए 17 में से 30 नहीं घटेगा तो इधर से 1 लिया, लेकिन ये 1 में क्या आया? ये डिग्री है, ये मिनट है, तो इसके इधर मिनट बनाने पड़ेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 जुड़ेगा, इधर 60 जुड़ेगा तो ये हो जाएंगे 77 और यह रह गया फिर 77। इसमें से इसको माइनस किया तो 47। यही इसमें काम की बात थी कि 60 जोड़ना है, 1 नहीं जोड़ना है, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में, तो 47 मिनट और ये आपका हो गया 8 डिग्री। 8 डिग्री 47 मिनट तो है आपका देशांतरीय अंतर राजस्थान का, और 7 डिग्री 09 मिनट है आपके राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। इसके बाद में राजस्थान के सबसे टॉप में जो स्थित प्लेस है, स्थान है, उसको कहते हैं कोंडागांव। कोंडागांव राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है और गंगानगर तहसील में स्थित है। गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में स्थित है, जबकि दक्षिण में बोरकुंड स्थित है। बोरकुंड स्थित है, यह बोरकुंड बोरकुंड स्थित है। यह बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। कुशलगढ़ तहसील में स्थित है और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसी प्रकार से पश्चिमी बिंदु है, वह कटरा नामक प्लेस है, सम तहसील है और जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर जिले में स्थित है। ये 4 आपके राजस्थान के चारों दिशाओं के 4 पॉइंट हो गए और ये अधिकतम दूरी वाले प्लेस हैं। राजस्थान की अधिकतम दूरी वाले प्लेस हैं। इसकी लंबाई 869 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम अधिकतम लंबाई 869 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए राजस्थान की परिधि की अगर हम बात करते हैं, ये राजस्थान की जो टोटल परिधि है इसकी हम यदि बात करते हैं तो ये कुल परिधि की लंबाई है 5920 किलोमीटर। इसमें से पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है
शेष बचती है 4850 किलोमीटर। ये अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है। यदि ये पूछा जाए राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई क्या है, 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है, 1070 किलोमीटर। इसमें से अब कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, तो नंबर 1 पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद गुजरात। सबसे बड़ी सीमा है 1600 किलोमीटर की, जो कि एमपी के साथ लगती है। उसके बाद हरियाणा की सीमा है जो कि 1262 किलोमीटर की राजस्थान के साथ लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीमा है 1022 किलोमीटर की, जो गुजरात के साथ लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीमा है यूपी की 877 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के साथ या राजस्थान की सीमा यूपी से लगती है। और पंजाब की केवल 89 किलोमीटर है। पंजाब की केवल 89 किलोमीटर है। इस तरीके से ये 5 राज्यों की हमारी सीमाएं हैं। अब इसके बाद आपको राजस्थान के जिलों का पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है। तो थोड़ा सा अपन जिलों की बात करेंगे, जिससे कि हमारे राजस्थान का मानचित्र अपने व्यू में आ जाए। तो इनको अगर अपन जोड़ना भी चाहें तो आप जोड़ के देख सकते हैं। 1262, 1022, 877, 89, ये आपका 4850 किलोमीटर कुल हो जाता है। और ये 1070 किलोमीटर जिस पर अपन अभी बात करेंगे। यहाँ गंगानगर जिला है, इसके बाद में हनुमानगढ़ जिला है, उसके बाद चूरू जिला है, चूरू के बाद झुंझुनू जिला है, झुंझुनू के बाद सीकर जिला है, सीकर के बाद जयपुर जिला है, जयपुर के बाद अलवर जिला है, अलवर के बाद भरतपुर जिला है, भरतपुर के बाद धौलपुर जिला है, धौलपुर के बाद करौली जिला है, करौली के बाद सवाई माधोपुर जिला है SWM, उसके बाद कोटा जिला है, कोटा के बाद बारां जिला है, बारां के बाद झालावाड़ जिला है, यहाँ चित्तौड़ आ जाएगा। चित्तौड़ का एक पार्ट है रावत भाटा, फिर भीलवाड़ा आएगा। ये जिला नहीं है लेकिन इसका चित्तौड़ का पार्ट है रावत भाटा। उसके बाद चित्तौड़ आता है, चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद जालोर, और जालोर के बाद बाड़मेर, जालोर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर। ये आपके जिले स्थित हैं सीमा पर। ये आपको ध्यान रखना है कि परिधि पर कौन कौन से जिले हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। अब इन जिलों की यदि अपन काउंटिंग करते हैं तो देखिए, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22 और 23। 23 जिले ऐसे हैं, ये क्वेश्चन बनता है, जो अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं 23 जिले। इसके बाद में पूछा जाए पूरी परिधि पर कितने जिले स्थित हैं, तो 23 के बाद ये 24 और ये 25, यानी कुल सीमा पर स्थित जिले। अब इसमें कोई शब्द नहीं लगाया है अंतरराज्यीय राज्य, तब आंसर होगा 25। और जब लगा है अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है 23, और जब लगा है केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है तो होगा 21। बोले ऐसे कैसे? बाड़मेर और गंगानगर दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ये पंजाब के साथ बना रहा है और ये गुजरात के साथ बना रहा है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में, ये पाकिस्तान के साथ में ये सीमा बन गई। तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों ऐसे जिले हैं जो कि दो तरीके की सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। यहाँ शब्द लगा है केवल, और यहाँ के केवल नहीं लगाया अंतरराज्यीय, तब इसमें भी शामिल नहीं है, तब तो होगा 23 और केवल अंतरराज्यीय 21। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले, और शब्द आ जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा तो आंसर हो जाएगा 2 जिले, क्योंकि इसमें यह अंतरराज्यीय भी है। केवल अंतरराष्ट्रीय बीकानेर और जैसलमेर। इसके बाद ये जिले बच गए, इनको हम कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले में कौन कौन से हैं? देखिए, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। 8 जिले आपके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो न तो किसी अंतरराज्यीय सीमा पर हैं और न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। इनको लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, अर्थात ये स्थल सीमा पर ऐसे बंधे हुए हैं जो कहीं भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। अब इसमें से भी एक जिला है पाली। इस पाली जिले के बारे में आपको बताता हूं मैं, क्योंकि हाथ से सारा मानचित्र एकदम साफ क्लियरिटी नहीं बनता है। इसमें देखिए मानचित्र में थोड़ा सा पाली जिले की बात करें तो पाली जिला ऐसा जिला है जिसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले सीमा को टच करते हैं पाली जिले की, और ये है आपका जिला पाली। अब कौन कौन से जिले इसको टच कर रहे हैं तो देखिए, यहां से हम बात करें नागौर 1, जोधपुर 2, बाड़मेर 3, ये थोड़ा सा देखिए इस जगह पर टच कर रहा है बाड़मेर। इसके बाद में नेक्स्ट पाली के साथ में नेक्स्ट लगा हुआ है जालौर 4, सिरोही 5, इसके बाद उदयपुर 6, राजसमंद 7 और अजमेर 8।
ये आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा इससे टच नहीं करता है, ये अपने ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार से दो जिले ऐसे हैं राज्य में जो दो जगह दो भागों में टूटे हुए हैं। एक तो है अजमेर, तो अजमेर का ये मुख्य नक्शा, लेकिन इसका दूसरा भाग यहाँ पाली और पाली और राजसमंद के बीच में है, ये वाला जो भाग यहां पर, इसको हम टाटगढ़ प्लेस कहते हैं। टाटगढ़ प्लेस कहते हैं, तो ये टाटगढ़ प्लेस जो है ये आपका सेंटर पॉइंट में है, जो अजमेर से थोड़ा दूर है। दूसरा है आपका चित्तौड़गढ़, मैंने पीछे अभी थोड़ा बताया, चित्तौड़, और फिर ये भीलवाड़ा की सीमा लगती है, उसके बाद में फिर चित्तौड़ आता है। तो ये चित्तौड़गढ़ जो है, इसमें रावतभाटा प्लेस है, ये भैंसरोडगढ़ जिसको हम कह रहे हैं, तो ये भैंसरोडगढ़ वाला प्लेस जो है ये इससे अलग किया हुआ है, यानी जिला दो खंडों में टूटा हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पूरे 33 जिले आपको एकदम एग्जैक्टली याद होने चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है, किस पोजीशन में है। ये आपके 33 जिले हुए। अब देखिए, इनमें से यदि हम बात करते हैं कि किस स्टेट के साथ कौन सा जिला लगा हुआ है, कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, तो पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और यदि हम मील में बात करें तो 132,140 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है। इसमें से देखिए, अब एक एक जिले की हम एक एक राज्य की बात करेंगे। पंजाब के साथ में क्या है, तो पंजाब के साथ में गंगानगर, हनुमानगढ़, ये दो जिले सीमा बनाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले जिलों में चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 और हनुमानगढ़ दोनों के साथ में है, पंजाब के साथ में भी और हरियाणा के साथ में भी। तो ये 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद में यदि यूपी की बात करते हैं तो भरतपुर और धौलपुर, दो ऐसे जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं यूपी के साथ में। एमपी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, हमारे 10। ये बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो है एमपी। इसमें नंबर 1 धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, 5वां 12, 6वां झालावाड़, 7वां भीलवाड़ा, 8वां चित्तौड़, 9वां प्रतापगढ़ और 10वां बांसवाड़ा। अब इसमें से सबसे छोटी जो सीमा है वो बनती है भीलवाड़ा की। अंतरराज्यीय सीमा सबसे छोटी किसकी बनती है? भीलवाड़ा की। जबकि सबसे लंबी सीमा है वो है झालावाड़ की। झालावाड़ की। यदि अब इसमें दो तरीके के प्रश्न हैं। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला है भीलवाड़ा, और जब केवल नहीं लगा हो, ये लगा हो अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम किस जिले की है, तो है बाड़मेर की। क्योंकि बाड़मेर 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है केवल गुजरात के साथ में। एमपी के साथ में सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा सबसे छोटी बाड़मेर बनाता है गुजरात के साथ में। इसकी सीमा है 16 किलोमीटर।
भीलवाड़ा की जो सीमा लगी है वो 16 किलोमीटर है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गुजरात के साथ में, तो गुजरात के साथ में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये जिले सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है आपकी पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा, इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। सर रेडक्लिफ ने 1947 में यह सीमा रेखा निर्धारित की थी और इस सीमा रेखा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं ये अपन देखते हैं। तो नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछे तब हमको ये इस तरीके से जवाब सही देना है। दक्षिण से उत्तर पूछे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। लेकिन पूछे कि सीमा की लंबाई के आधार पर क्रम में जमाइए, अवरोही या आरोही क्रम में जमाइए, तो सबसे बड़ी सीमा लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। उसके बाद लगती है 228 किलोमीटर बाड़मेर की, गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर। ऐसे ये टोटल 1070 किलोमीटर की लंबाई में है। ये सीमा रेखा कहां से कहां तक है? ये सीमा रेखा गंगानगर में एक प्लेस है हिंदूमल कोट, ये नाम आपको याद रखना है। कहां से प्रारंभ होती है रेडक्लिफ रेखा? हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट, दो चीजें गंगानगर में देखिए। गंगानगर का अंतिम छोर है उसका नाम तो है कोणाराम, लेकिन पूछा जाए रेडक्लिफ रेखा कहां से प्रारंभ होती है तो हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है। जाती कहां तक है तो बाड़मेर के बाखासर तक। बाड़मेर में गांव का नाम है बाखासर, बाखासर तक ये जाती है। इसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं, नाम है इसका रेडक्लिफ रेखा। तो ये 33 जिलों का वर्गीकरण आपने आज देखा। आगे इसका जो पार्ट है वो पार्ट 2 में अपन पूरा करेंगे, राजस्थान का परिचय। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो का अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी इस लॉकडाउन के समय में घर पर बैठ करके अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ पर जो वीडियो अपलोड होंगे बिल्कुल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आपकी क्लास चलती है ऑफलाइन, उसी टाइप से आपको सारा वीडियो लोड किया जाएगा।